नहीं। क्या मतलब नहीं? मैं अपने एलिगेशंस वापस नहीं ले सकती क्योंकि मैंने तो कोई झूठ बोला ही नहीं था। सारा तुम समझ नहीं रही हो, ये मेरी जॉब का सवाल है। तो वो मेरा मसला नहीं है। रियली? हाँ, तुम्हारी जॉब रहे या ना रहे उससे मेरा क्या लेना देना। और अगर तुम्हारी जॉब चली भी जाए ना तो किसी जिम में इंस्ट्रक्टर बन जाना, वहां ज्यादा एंजॉय करोगे, बता रही हूँ। मैं सुनाई भी दे रहा, तुम क्या कह रही हो? मुझे सुनाई दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तुमने जो घर में हरकतें की है उसके बाद तो मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारा साथ देने का। सारा, घर की बात यहाँ करना मुनासिब नहीं है। ओह रियली? और यहाँ का बदला घर में लेना मुनासिब है? सारा, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्या कहा? आई एम सॉरी। ऊंचा बोलो ना, आवाज नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ जितने लोग ऑफिस से कैफेटेरिया में बैठे हैं ना सब सुने। आई एम सॉरी। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जैसा ढीठ इंसान भी सॉरी बोल सकता है। एक काम करो, दोबारा बोलो ताकि मुझे यकीन आ जाए मैं भी ख्वाब तो नहीं देख रही। सारा, ये क्या तमाशा है? बोलते हो कि नहीं? मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। पर्सनल मैटर स्टेज पर। कोई बात नहीं, इट्स ओके। वैसे ना बहुत दिनों से मेरा अंडे वाला बर्गर खाने का दिल चाह रहा है, तो बस डिसाइड हो गया तो मुझे लेके जा रहे हो ऑफिस के बाद। लेकिन वो बाकी बातें वही करेंगे, फिर मैं सोच लूंगी इस बारे में, राइट? सुनो, तुमने ये क्रीम यूज की है, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है और इतना अच्छा फीडबैक है, स्किन फ्रेश हो जाती है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं। क्यों, क्या हुआ? मेरा बच्चा मुझे माँ मानने को तैयार ही नहीं है, मेरा दिल बहुत दुखता है। देखो संजीदा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये जो आपकी बेहिसी और ढिठाई है इससे मेरा खून खौलता है। ये ढिठाई नहीं है, ये तहम्मुल मिजाजी है। आग लगे ऐसी तहम्मुल मिजाजी को। वहां जानी नाजिया से शादी करने जा रहा है और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अरे हम कर भी क्या सकते हैं? रोकिए उसे। उसकी आधी जिंदगी आपके गलत फैसले और बेहिसी की वजह से खराब हुई और बाकी की जिंदगी उस नाजिया से शादी करके नहीं, मैं शादी नहीं होने दूंगी। देखो देखो, मैं सारा की शादी की वजह से आजकल परेशान हूँ। सिर्फ सारा आपकी औलाद नहीं, जानी भी आप ही का बेटा है। अरे है ना मेरा बेटा वो। कौन? हेलो जी जी, बस मैं आधे घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ, बस आप चाय पीजिए तो मैं आपके पास अभी आया। ओके सुनो। क्या हुआ? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। एक जरूरी मीटिंग है। शकील, हमेशा कोई जरूरी मीटिंग या कोई जरूरी काम होता है। इस वक्त सबसे जरूरी मेरा बेटा है। मैं समझता हूँ, देखो जब शाम को मीटिंग से मैं वापस आ जाऊंगा तो हम वहाँ घर चलेंगे, जानी से बैठ के बात करेंगे, उसको समझाएंगे और इंशाल्लाह वो समझ जाएगा, तो फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं मीटिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो अगर क्रीम यूज करनी हो तो कर लेना, मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा फीडबैक है। हाँ वैसे ना एक बात है, मैंने अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा बर्गर खाया है, लेकिन इस अंडे वाले बर्गर की ना बात ही अलग है, बता रही हूँ। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना? मुझे नहीं पता, मैं ये सब कुछ नहीं खाता, बड़ी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करता हूँ। वो क्या है ना कि बॉडी बनाने में 80% डाइट का कमाल होता है, 20% एक्सरसाइज। किसी ने बताया था मुझे। वैसे सारा मैं क्या यार इसमें चटनी नहीं है, चटनी लेके आओ। और सुनो, मेरे लिए ना ठंडी लेमन मिंट भी लेके आओ, इससे ना मजा डबल हो जाएगा। क्या देख क्या रहे हो? जाओ लेके आओ।
चटनी नहीं है। और ये दो यार को चटनी। टिश्यू भी लेके आओ। नौकर नहीं हो तुम्हारा। तो ठीक है, मैं घर चले जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ला रहा हूँ। जाइए। थैंक यू। अब बताओ क्या कह रहे थे? तुम ये एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? इतने चक्कर लगवाए मेरा आधा कार्डियो यहीं पर हो गया, और मुझे पता है तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना। साथ देखो, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो अभी खराब मत करो और मुद्दे की बात पे आओ। मैं कह रहा था कि तुम प्लीज बॉस से बात करो ना, और अपने इल्जामात वापस ले लो। देखूंगी। क्या मतलब देखूंगी? मैं देखूंगी, सोचूंगी, फिर फैसला करूंगी कि तुम माफी के लायक हो भी या नहीं। और तुम ये फैसला कब करोगी? जब फैसला करूंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, है ना? नहीं। चलो आ जाओ, घर चलता है। चलो। मजा आ गया आज तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसकी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम याज अंकल। वालेकुम सलाम। हाँ बेटा, क्या रिपोर्ट है? अंकल बॉस ने तो साथ को नोटिस दे दिया है कि अगर तो मैं अपने इल्जामात वापस ले लूंगी तभी कुछ होगा, वरना तो साथ की नौकरी चली जाएगी। गुड, वेरी गुड। अब तुमने अपनी बात पे अटल रहना है बेटा। अंकल वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे साथ पर ना थोड़ा तरस भी आ रहा है। तरस मत खाओ, कभी कभी भला करने के लिए थोड़ा बुरा करना पड़ता है, और फिर तुम्हें अपने करियर में भी तो आगे बढ़ना है ना। बढ़ना तो है। तो बस साथ निकलेगा, खुद ब खुद तुम्हारी प्रमोशन हो जाएगी। तुम्हारा भी भला, हमारा भी भला। इंजीनियर बनके मुंशीगिरी कर रहा है। अंकल वो तो आपका पर्सनल मैटर है, मैं इसमें क्या बोलूं। नहीं बेटा, ऐसे मत कहो, तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। और देखना, एक दिन तुम खुद कहोगी कि अयाज अंकल आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं जानता हूँ बेटा, तुम साथ के लिए फिक्रमंद हो, लेकिन यकीन करो ये सब कुछ भले के लिए हो रहा है। ठीक है अंकल, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। शाबाश, गुड, वेरी गुड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सारा तो काबू में नहीं आ रही, जानबूझकर मुझे तंग करे, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है। कल बॉस के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरे घर वालों के सामने सब कुछ बोल देती है, दादाजी से कह के मुझे ब्लैकमेल करवाती है। मुझे भी कुछ इस तरह करना चाहिए। हाँ, इसके घर वालों से बात करते हैं जाके। ये सब बातें तुमसे दादी ने की हैं? हाँ, और दादी ने दादाजी से कहा कि हम तुम्हारी मुलाजमा को शादी कर कर क्यों ले जाएं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जानी, मुझे लगता है ये लोग हमारी शादी नहीं होने देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं होने देंगे? तुम फिक्र ना करो नाज़िया, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और इन सबको तो मैं देख लूंगा। अरे साथ बेटा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस बेटा, सारे मामला तुम्हारे सामने ही है ना? आओ आओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आंटी थैंक यू, मैं चाय नहीं पीता, ग्रीन टी पी लेता हूँ, लेकिन उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस आपसे बात करनी है, इसलिए प्लीज तकल्लुफ मत कीजिएगा। तकल्लुफ की तो कोई बात ही नहीं है, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है। नहीं आंटी, मुझे बस बात करनी है फिलहाल, आप प्लीज बैठे ना। अच्छा, सारा किधर है?
वो अपने कमरे में है, बुलाऊं? नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस बात करनी है आपसे। बेटा सब खैरियत तो है ना? अरे साहब कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सलाम, बैठो बैठो बैठो। वालेकुम संजीदा खाला। मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देने की रवादार नहीं। क्या बोल रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। जानी के दिमाग में फसाद का बीज इसी ने बोया है। क्या और फॉल बके जा रही हो? पूछो इससे। सालगिरह वाले दिन मंगनी का ऐलान करने का मशवरा जानी को इसी ने दिया था। हाँ, और जानी तो कोई दूध पीता बच्चा है ना कि ये उसे मशवरा देगा और वो उस पर अमल कर देगा। और आइंदा साथ से इस लहजे में बात मत करना। तो अब मुझे अब चलना चाहिए, थैंक यू सो मच। क्यों लाए आप इस बदतमीज औरत को इस घर में? आपने देखा नहीं ये फसाद की जड़ है। और वो हमारा होने वाला दामाद है, ये कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी उससे, और आप यहाँ खड़े तमाशा देख रहे हैं। शकील साहब, मैं तो आपसे कहूंगी सारा की शादी साथ से मत होने दें। पता है इसकी माँ बीना बहुत चालाक औरत है, वो सारा का जीना हराम कर देगी। वाह वाह वाह, तुम्हारी ये मजाल। अब तुम मेरी बेटी के रिश्ते के मामले में बोलोगी? तो यास्मीन याद करो, जानी की शादी के मामले में भी तुमने अपनी राय दी थी। प्लीज तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। तुम तो जानी से मिलने के लिए आई थी, ये किस चक्कर में पड़ गई हो? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। बड़े होके भी नहीं? अरे इसी बात पे एक शेर की आमद हुई है। अरे वाह, इरशाद इरशाद। चाहे जितना भी हो जाए मुखालिफ जमाना, जानी तुम ही मेरी बारात लेकर आना। अरे क्या बात है नाज़िया तुम्हारी, वाह। इस बात में तालियां होनी चाहिए। रुको जरा, क्या बात है। अच्छा सुनो, बाहर कोई आया है तो मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ, ठीक है? करता हूँ। अरे वाह, मेरे वालिदैन आए। कैसे हो मेरे बेटे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि मैं अभी आप लोगों को याद कर रहा था। वो क्यों? कैसी अजीब सी बात है, हम इसके अम्मी अब्बू इसलिए याद कर रहा था। नहीं नहीं, उसकी वजह कोई और है। अच्छा, लेकिन बेटा हमने ना तुमसे एक जरूरी बात करनी है अकेले में। मैंने भी आप लोगों से बड़ी जरूरी बात करनी है। अच्छा, तो चले छत पे चलते हैं। छत पे? हाँ हाँ, अकेले में बात करेंगे ना, ऊपर कोई भी नहीं आता। आगे आगे आगे। मुझे स्कूल जाना है और इस उम्र में मुझे स्कूल में दाखिला मिलेगा नहीं छोटे बच्चों के साथ, तो आपने कुछ भी करके मेरा स्कूल में दाखिला करवाना है। अरे बेटा इस उम्र में स्कूल जाके क्या करोगे? मैं ऐसा करता हूँ एक ट्यूटर रख देता हूँ, वो घर आके तुम्हें पढ़ाएगा भी, पढ़ते भी रहना और फिल्में भी देखते रहना। नहीं नहीं, मुझे स्कूल जाना है जिसे नॉर्मल लोग जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनकर, बस्ता लटकाकर, लंच बॉक्स लेकर। बेटा ये तो बहुत अजीब सी ख्वाहिश है। आप मेरी माँ हैं? हाँ सगी? बिल्कुल। साबित करें। अरे मैं साबित करता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसका प्राइवेट स्कूल है, उसको कहता हूँ तुम्हारा एडमिशन करा दे, खत्म। बस ठीक हो गया, लेकिन मेरे साथ साथ नाजिया का दाखिला भी करवाना है। नाजिया का? वो क्यों? अरे वो मेरी होने वाली बीवी है, और मैं पढ़ लिख जाऊं और वो अनपढ़ रह जाए, ऐसे तो नहीं चलेगी ना जिंदगी की गाड़ी। और मैंने कहीं सुना था। क्या सुना था बेटा? कि एक पढ़ी लिखी लड़की नस्लें सवार देती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी पढ़े लिखे। सुनो, जी क्या हुआ है? कुछ नहीं। कोई बात है? नहीं। परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं। सुनो, जिम शिम जा रहे हो? क्यों नहीं लग रहा? हाँ लग तो रहा है। कोई परेशानी है तो डिस्कस कर लो। नहीं कोई परेशानी नहीं है।
पक्की बात है? कर लो डिस्कस, मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा ही दे दूंगा। आपको किसने कहा है कि मुझे परेशानी है? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। अब्बा आप पुराने अखबार पढ़ते हैं, ये चेहरे कब से पढ़ना शुरू हो गए? मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई बात है, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि सारी दुनिया हमसे मशवरे करती है और अपनी औलाद है कि बात करने को तैयार ही नहीं। समझे? इनको कैसे पता? यहाँ पता भी है कि नहीं? चेहरा पढ़ना इतना आसान है? अगर साथ को पता चल गया कि मैं अयाज अंकल के कहने पे सब कुछ कर रही हूँ, उसे कितना बुरा लगेगा ना। लेकिन क्या है, मेरी वजह से मुझे क्या, उसने भी तो हमारे घर में फसाद फैलाने से पहले मेरा नहीं सोचा कि मुझे कितना बुरा लगेगा, तो मैं क्यों सोचूं? लेकिन एक बात तो है, साथ के ऑफिस से चले जाने से काफी मसला होगा नहीं? इसकी वजह से थोड़ी सपोर्ट तो थी मेरे पास, मगर सारी जिंदगी मैं उसके सपोर्ट के सहारे थोड़ी जीऊंगी। याद अगर बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे भी तो आगे बढ़ना है नहीं? सारा, तुम्हारा फोन किधर है? नीचे रूम में चार्ज पे लगा हुआ है। मैंने तुमसे इतनी सीरियस बात करनी है और तुम हो के मेरी बात को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही। वैसे एक बात पूछूं, तो मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगता है? क्या? तुम ऑफिस में हर लड़की के हेयर स्टाइल की बड़ी तारीफें करते हो, आज तक मुझे तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। मैंने तुम्हें कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि अपना हेयर स्टाइल चेंज कराऊं। नहीं, तुम ऐसा करो, अपने बाल छोटे करवा लो, सूट करेंगे। तो ठीक है, तुम कल मुझे सैलून लेके जा रहे हो। क्या मैं तुम्हारे पीछे ना, मैं पहले ही बहुत ख्वार हो चुका हूँ। अब मैं सैलून नहीं जा रहा कि 2 घंटे बाहर बैठ के वेट करूँ। तो कल तो छुट्टी है। छुट्टी है? छुट्टी है क्या मतलब? वेला नहीं हूँ मैं। ठीक है, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सारा, तुम आखिर चाहती क्या हो? कि तुम मुझे कल सैलून लेके चलो। ओके डन, हम कल सैलून जा रहे हैं। गुड। अब हम काम की बात कर लें। कल कर सकते हैं, बहुत मजा आ गया। भाई ये तो क्या उम्दा बात है भाई, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं। अरे भाई जरूर पढ़ो और पढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्म की जो ताकत है वो कहीं हो ही नहीं सकती है भाई। एक मिनट, होले होले, एक मिनट अब्बा जी, एक मिनट। ये हमारे घर की मशहूर अदाकारा नाजिया को स्कूल भेजने की बात हो रही है। भैन शकील तुसी बहुत करते नहीं गए, इसका एक्शन घर में हमसे नहीं संभाला जा रहा, तो हम बाहर क्या संभालेंगे? भाभी जी, अगर वो बच्ची पढ़ना चाहती है तो उसको पढ़ने दो, हर्जी क्या है? मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। अरे जीती रहो, बहुत हाँ, देखो अदाकारियां चेक की हैं इसकी। कल को ये कहेगी मुझे चांद में जाना है, तो हम इसको नासा के पास भेज देंगे। ओह, बहुत अच्छे। अरे खाला, स्कूल ही तो जाना है, कौन सा हम उसको जंग के महाज पर लेकर जा रहे हैं? तू अपनी चोंच बंद कर, तुझे तो अब मैं गालियां भी नहीं दे सकती। हाय मेरी मजबूरियां। देखो भाई बहू रानी, देखो अगर तुम नहीं पढ़ सकी, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, तो तुम घर में तो पढ़ सकती थी, वहां भी नहीं पढ़ाया गया तुम्हें। लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है भाई? इन्हें इजाजत दे दो, मुनासिब यही है। अब्बा जी छोड़ो इसे, अब बोले आप क्या कह रहे हैं? ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਾਸਤਾ ਕਾਦੀਆਂ ਜਾਸਤਾ ਬੱਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ आटा गूंद रही है मैं इसकी माँ को कहाँ लगाऊंगी उसको बुलाऊंगी आए अपनी कुड़ी को आपे संभाले और फिर भावे उसकी मर्जी मेडिकल स्कूल भेजना उठे भेज दे मुझे ऊपर कोई नहीं है तौबा तौबा ओहो, अरे भाई
देखो बच्चों, तुम बिल्कुल इसकी फिक्र मत करो। भाई पढ़ो और खूब पढ़ो, मेहनत से दिल लगा के पढ़ो, लेकिन एक बात याद रखना, नकल नहीं करनी है। दादाजी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं ना घर फोन कर कर अम्मी से इजाजत मांग लूंगी। शाबाश जीती रहो भाई, इस बात पे तो जलेबी बनती है। नहीं बाजी, बिल्कुल नहीं छोड़ दे। ये खाए पकौड़े खाए, पकौड़े ट्राई कर, अच्छे है ना? बेटा आज तो छुट्टी का दिन है, कहीं जा रही हो? हाँ माँ, सैलून जा रही हूँ। हैरियत, बस सोच रही थी कि बालों की ट्रिमिंग करा लूं। देखिए ना। वाह, अकेली जा रही हो? नहीं, साथ साथ जा रही हूँ। ओह, साथ के साथ? उसी ने मशवरा दिया है बाल ट्रिम कराने का? हैं, वो क्यों मशवरा देगा मुझे? और अगर देगा भी तो मैं कौन सा अमल करूंगी उसकी बात का? वो मुझे खुद ही ख्याल आ गया था, मैंने कहा कुछ चेंज होना चाहिए। सारा मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारे लिए। इन्हें किस बात की खुशी है? और पुत्र जी कितने दिया तैयारियां? वो मैं बाहर जा रहा हूँ एक काम से। है आज छुट्टी वाले दिन केड़ा काम है? आज तो जिम दी भी छुट्टी है, कितनी चले? वो एक्चुअली वो सारा कुछ सैलून लेके जा रहा हूँ और काम की भी बात करनी है। माँ सदके जाए, सारा को सलान लेके जा रहा हूँ, किधरे मानो किधरे ले जाया कर, सारा दा ड्राइवर बन गया है। कैसी बातें कर रही हो बीना? बेटा तुम जाओ। या साहब तबीयत ठीक है आपकी? बुखार तो नहीं चढ़ गया? आज तो बेटा ही कहता उन्होंने। जरा मेनू पुत्र दे नाल गल करन दियो प्लीज। हाँ पुत्र जी दसो। अम्मी आपने कभी बोला ही नहीं सैलून का, और वैसे भी संजीदा खाला आती तो है इधर। आग लगे संजीदा नू, ओदी ते शक्ल तो मेरी नफरत हो गई है। डैन फजूल जी। बुरी बात है, अब वो भी ऊपर वालों की बहू है। या साहब मैं कदे गुरूर नहीं किया, लेकिन ये संजीदा जड़ी है ना, फर्स्ट डे तो ही मैनू बड़ी मशकूक लग रही है। अच्छा मैं चल रहा हूँ, मुझे सारा की कॉल आ रही है। हाय मैं मर जाऊं, मैं चल रहा हूँ, मुझे सारा की कॉल आ रही है, ये क्या हो रहा है? या साहब हमारा मुंडा तो गया। हर बात का पतंगड़ मत बनाया करो। तुसी आपे ही देख लो, हाले तो रिश्ते की बात भी नहीं हुई तो वो पहले ही जो रोगा गुलाम बन गया। चट चलाक कुड़ी है, साडे मुंडे नू कमा ते लाया है, सारा का असिस्टेंट बन गया ये। फजूल बातें मत किया करो, और असिस्टेंट होता है। चाय भी ठंडी कर दी है मेरी। कॉल तो ऐसे कर रही थी जैसे तैयार खड़ी हो। ओफो, तुम्हें जरा सा वेट क्या करना पड़ गया? तुम तो सांस बंदूकना तान देना शुरू हो गए। अगर तुम औरत होते ना तो बहुत ही खतरनाक सांस बनते, मैं बता रही हूँ। तुम्हें सुनाई दे रहा है तुम क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल सुनाई दे रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ। ये तुम्हारे सैलून जाने की वजह से ना अम्मी मुझे अजीब नजरों से देख रही है। ऑफिस में तो स्कैंडल बना ही दिया, अब घर में भी ना बना देना। देखो मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। अगर तुमने यही एटीट्यूड रखना है तो मुझे पहले से ही बता दो, मैं गाड़ी से उतर जाती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाय द वे अच्छी लग रही हो। गाड़ी चलाओ। अच्छी लग रही है। चाचा गेट खोल दे। बस कर दे अम्मा जान, बहुत विटामिन डी ले लिया आपने। अब मेरी बात सुने। तो अयाज भाई की बात ठीक निकली ना? कौन सी बात? यही कि साद और सारा एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मुझे मालूम है, अब्दुल गनी ने भी बता दिया मुझे। तो अब तो यकीन आ गया ना आपको? मगर हैरत है कि सारा ने घर में नहीं बताया है। तुम्हें कुछ इस बारे में मालूम है? नहीं, उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके बदले हुए अंदाज से सब जाहिर है। बदले हुए अंदाज?
अब देखे ना, आज सैलून गई है और छुट्टी वाले दिन अगर साथ उसको सैलून लेकर गया है तो इस बात का और क्या मतलब हो सकता है? अरे भाई, हमसे छुपाने की क्या जरूरत है? हमने कौन सा उनको मना कर देना था? छुपाने दें, असल बात आखिरकार निकल कर आ ही जाएगी। भाई सैलून क्यों गई है वो? संजीदा से करवा लेती जो करवाना था। अम्मा जान, आप मेरे जख्मों पर नमक ना छिड़का करें। मैं जितना चाहती हूँ कि उस औरत का नाम ना लिया जाए मेरे सामने, आप उतनी ही ज्यादा पब्लिसिटी करती हैं उसकी। मैं पब्लिसिटी कर रही हूँ। संजीदा जैसा फेशियल तो कोई नहीं कर सकता, संजीदा जैसी मैनिक्योर पेडिक्योर तो कोई नहीं कर सकता, संजीदा जैसे आईब्रोज कोई नहीं बना सकता, संजीदा जैसी हेयर ट्रिमिंग कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारे अल्फाज थे या मेरे? तब मुझे नहीं पता था कि वो मेरी सौकन है। वो तब भी सौकन थी, तुम्हें नहीं पता। नाराज हो गई? साथ भाई, मैं तुम्हारा दादा हूँ और तुम मेरा ख्याल ही नहीं करते। कब से कहा है कि मुझे नए कार्टून डाउनलोड करके दो, और आज रात को करके देना मुझे। अरे सिकंदर भाई, क्या हाल है? ठीक है? बस आपसे एक फेवर चाहिए, अपने बेटे का एडमिशन करवाना है। जी वो बेटी नहीं, बेटा भी है, तो कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ आपको बताने का। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि वो बेटे का एडमिशन करवाना है और उसकी मंगेतर का भी। जी जी हाँ, बस आपने मुझे फेवर देनी है। अरे नहीं, ये बड़ी लंबी कहानी है, अगर अभी बताना शुरू किया तो बड़ी ड्रैग हो जाएगी। मैं आपको आराम से बताऊंगा, फिक्र ही ना करें। बच्चों की उम्रें तो बच्चों वाली है ही नहीं। बस मुझे नहीं पता, आपने मेरा एक काम करना है। और सुनिए, मैं आपको ना अपनी प्रोडक्ट्स भेजूंगा। फेस क्रीम है, भाभी को भी दीजिएगा, बहुत अच्छी क्रीम है और बड़ा अच्छा फीडबैक है उसका। अरे नहीं नहीं, वो मेरी तरफ से गिफ्ट होगा, आप फिक्र ना करें। बस मेरा एक काम करवाना है आपने। हाँ ओके, मैं आपको याद करा दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। ये नाजिया की बात करने की क्या जरूरत थी? भाई वो जानी ने कहा था। तो बहाना बना लेते, कह देते सिर्फ एक स्टूडेंट की गुंजाइश है, अब उसकी हर फरमाइश पूरी करना जरूरी तो नहीं है ना। अरे जाने भी दो ना संजीदा, जो वो कह रहे हैं कर लेते हैं ना। आपके ना सीने में वाकई दिल की जगह पत्थर फिट हुआ है। कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं करता जैसा आप अपने बेटे के साथ कर रहे हैं। छुट्टी वाले दिन इतनी ड्राई बातें करके मेरी स्किन भी ड्राई कर दी है, क्रीम लगानी पड़ेगी। ओह, आई होप तुम बोर नहीं हुए होगे। ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, देखो अच्छे लग रहे हैं ना। पूरा 1.5 घंटा लगा है। वही तो, सिर्फ 1.5 घंटा लगा है ना, टाइम भी नहीं लगा यार। अच्छा खैर, चलो घर चलते हैं, कल ऑफिस भी जाना है ना, काम करना है मुझे घर जाके। चलो। एक्सक्यूज मी सर, आपकी मिसेस बैग भूल गई हैं। थैंक यू। बात सुने, वो मेरी बीवी नहीं है, खुदा ना करे मेरी ऐसी बीवी। सारा अच्छा हुआ तुम आ गई। क्या? लुक गुड। थैंक यू। तुम ये कहने के लिए वेट कर रहे थे? नहीं नहीं, वो बॉस ने बुलाया है उसी बात के लिए। देखो अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, संभाल लेना। आई नो। चले? चल। जी मिस सारा, फिर आपने क्या फैसला किया? सर पिछले 2 दिन से ये मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, एक ही बात बार बार किए जा रहे हैं कि सारा प्लीज अपना इल्जाम वापस ले लो। लेकिन सर आप खुद बताएं,
जो इल्जाम था ही नहीं तो मैं उसे वापस कैसे लूं? मैंने जो बात कही थी वो सब हकीकत थी, तो मैं हकीकत से कैसे मुंह फेर लूं? सर एक नंबर की झूठी है ये, घर के बदले यहाँ निकाल रही है। सारा तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? एक्सक्यूज मी, ये आप ऊंची आवाज में किससे बात कर रहे हो? और सर ऊंची आवाज में बात कौन करता है? जिसके पास कहने के लिए कुछ भी ना हो। शोर वही मचाता है जो गलती पर हो। मैं आपको बता रही हूँ। सर अगर प्रोफेशनल झूठों का कंपटीशन लगे ना तो ये बंदी पहले नंबर पे आएगी। सारा तुम एक नंबर की एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हारी जॉब लगवाई है। Excuse me, तुमने जॉब लगवाई? मतलब ये कि तुमने इस दफ्तर में होते हुए अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया? नहीं सर, आई कैन एक्सप्लेन। I don't want any explanations. जो कुछ मैंने सुनना था मैंने सुन लिया। तुम हर वक्त अपना बॉडी बना लो, शो ऑफ कर लो, लड़कियों को इंप्रेस कर लो, काम तो तुम्हारे से होता नहीं है। सर मैं जा सकती हूँ? जी आप जाइए। मिस्टर साद, मुझे आपका लेटर ऑफ रेजिग्नेशन आज चाहिए, अभी और इसी वक्त। बट सर, मैंने कहा है आज जाइए। नाउ